हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस रियल नोट्स में। फ्रेंड्स, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट का संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व। और इससे एक प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% पूछा ही जाना है। तो फ्रेंड्स, आप यह पूरा वीडियो ज़रूर देखें और इसमें एक आपका नंबर पक्का हो जाएगा, चाहे जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाए, ये मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को जो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपके लिए अगर इतनी मेहनत करते हैं तो आप मात्र जो है वीडियो को 1 सेकंड में लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो बनना होता है फ्रेंड्स, उसे ही मैं यहाँ पर बताऊंगा। बाकी जो बेफालतू की बातें हैं वो यहाँ पर आपका टाइम मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा। क्वेश्चन हमारा सबसे पहले यही बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है। तो भाग 4 में। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, एक ही बात। ठीक है। भाग 4 में। भाग 3 में क्या थे? मूल अधिकार। ठीक है, अधिकार पहले आएंगे, फिर उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आएंगे भाग 4 में। और अगर यहीं पर कह दे भाग 4 और आखिरी जो है लिख दे का, भाग 4 का, अगर ऐसे लिखा हो तो वो क्या हो जाएगा? उसमें हमारे क्या हैं? मौलिक कर्तव्य हैं। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अब यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हम उसी पर बात करेंगे। और नीति निर्देशक सिद्धांतों को मुख्यतः कितनी श्रेणी में बांटा जा सकता है? तो इसे 3 श्रेणी में बांटा गया है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। ये आपको तीनों सिद्धांत याद रखने हैं। नेक्स्ट, अब हम अनुच्छेद के रूप में देख लेते हैं। जो अनुच्छेद यहाँ से पूछे जा सकते हैं, सारे अनुच्छेद लगभग महत्वपूर्ण ही है। पूछा जाएगा हमारा क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? अनुच्छेद 36 के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा पूछा जाता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 38 में कहा गया है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन, बहुत ही पूछा जाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत आ जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सार्वजनिक धन का स्वामित्व व नियंत्रण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह जो है 39 खा के अंतर्गत आ जाता है। और अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे एकदम जो है रट लीजिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, कुछ स्थितियों में लोक सहायता काम व शिक्षा पाने का अधिकार 41 में है, या बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है, काम का न्यायपूर्ण व मानवता अनुकूल दशाओं तथा मातृत्व का जो है मातृत्व की सहायता का प्रावधान। तो यह अनुच्छेद 42 के तहत है।
और नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, कृषि उद्योगों में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिले ताकि उनका जीवन स्तर जो है ऊपर उठे। मनरेगा राज्य के इसी संवैधानिक लक्ष्य की दिशा की एक कार्यक्रम की पूर्ति करता है। तो यहाँ पर कहा क्या गया है, कहने का मतलब यह है कि कृषि और उद्योगों में लगे सभी मजदूरों जीवन निर्वाह के लिए यथोचित, मतलब एक वेतनमान होगा, उससे कम मजदूरी आप नहीं दे सकते हैं। ये नहीं कि अगर वेतनमान जो है 100 निश्चित किया गया तो मजदूरी किसी को 80 नहीं दी जा सकती है। तो यह किस अनुच्छेद के तहत आएगा, अनुच्छेद 43 के तहत। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बार पूछा गया है, तो यह अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, राज्य के शिशुओं के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कौन करेगा, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज होंगे कि अनुच्छेद 21 में भी कहा गया है शिक्षा के बारे में। तो फ्रेंड्स वहाँ पर वो नियम बनाया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत प्रदान की जाएगी, यह आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 45 में क्या है, इसमें 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे, मतलब जो आंगनवाड़ी वाले बच्चे होते हैं, तो उसका प्रावधान अनुच्छेद 45 में किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को बढ़ावा देना। ठीक है, इसे थोड़ा ही ऐसे देख लें आप। राज्य नागरिकों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर उठाने व लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा, यह किसमें कहा गया, अनुच्छेद 47 में। अब आता है हमारा अनुच्छेद 48, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कृषि व पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 48 में। और अनुच्छेद 48 का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण का संरक्षण और वनों का संरक्षण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 48 का, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसे रट लीजिए एकदम गोली की तरह। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 के तहत है। कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह अनुच्छेद 50 में किया गया है। और लास्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें, इन सभी के अलावा कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार हैं। जैसे अनुच्छेद 350 का क्या है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, व अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी को प्रोत्साहन देना, यह भी जो है हमें ध्यान रखना है। अनुच्छेद 350 के अंतर्गत क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, यह किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 350 के अंतर्गत। और 351 में हिंदी भाषा को प्राथमिकता, प्रोत्साहन देना, यह हमारा 351 अनुच्छेद में कहा गया है। तो फ्रेंड्स, यह था हमारे जो है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा, जितने प्रश्न बनने थे आपको मैंने सारे बता दिए, और जैसे बताए हैं आप उसे अच्छे तरीके से 2 से 3 बार आप वीडियो देखा करिए, आपको क्वेश्चन रट जाएंगे। और अगर आपको अन्य किसी पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत अगर करते हैं तो आप मात्र 1 सेकंड में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।